ह्यूमन बॉडी तो एक जैसी काम करती है, ये बात हम सबको पता है। यानी कि किसी का दिमाग कमज़ोर नहीं है, किसी का दिमाग जो है वो अच्छा नहीं। पूरा जो खेल है वो छुपा हुआ है एक चीज़ में। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ जो बेसिकली स्टूडेंट गलती कर रहे थे। एक बार सर्च कर लेते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ एक स्पेसिफिक मुद्दे के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस बारे में चर्चा करते रहते हैं कि सर कंसंट्रेशन किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा देर तक रह नहीं पाता, बहुत सारी बार कोई चीज़ याद नहीं रह पाती, बहुत सारा जी के पढ़ते हैं, प्रोसेस याद रखते हैं, एप्टीट्यूड में याद नहीं रह पाती। तो आखिर वाकई में कारण क्या रहा होगा, या कोई स्टूडेंट में, क्योंकि ह्यूमन बॉडी तो एक जैसी काम करती है, ये बात हम सबको पता है। यानी कि किसी का दिमाग कमज़ोर नहीं है, किसी का दिमाग जो है वो अच्छा नहीं है। बस इस बात पे निर्भर होता है कि हम अपनी बॉडी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये बात बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल रही थी और बहुत सारे लंबे समय से मैं इस बारे में विचार भी कर रहा था। धीरे धीरे मुझे कुछ जवाब मिलते चले गए जिनको मैं स्टूडेंट को बताता भी था। आज इसी के ऊपर मैं एक टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हम किसी चीज़ को ज़्यादा समय तक याद कैसे रखें। किसी को कम याद रहती है, किसी को ज़्यादा याद रहती है, ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ पर क्योंकि हम पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट होते हैं तो हम ये क्या सोचते हैं कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को बहुत जल्दी याद कर लेता है, हमें क्यों देर लग रही है। तो इसका पूरा जो खेल है वो छुपा हुआ है एक चीज़ में, जो कि है आपकी नींद। अब आप कहेंगे कि सर याद करने का नींद से क्या लेना देना है, तो बस अभी मैं आपको यही चीज़ समझाने वाला हूँ और विथ एविडेंस मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे आपकी नींद जो है वो आपके याद करने पर असर करती है। तो ये सब कुछ पढ़ाई से रिलेटेड है, इसीलिए आपके साथ डिस्कस हो रहा है। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, तो पहले तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ जो बेसिकली स्टूडेंट गलती कर रहे थे, जो मैंने देखा। पहला पॉइंट कि हर एक स्टूडेंट जो जुनूनी तरीके से मेहनत कर रहा था, उसको ऐसा लगता है कि मैं अपने नींद के समय को भी जो है वो पढ़ाई में ही डाल दूं। यानी कि मैं नींद ले रहा हूं मतलब एक गलत काम कर रहा हूं, मुझे नींद को भी कम करके उस समय को भी पढ़ाई में डाल देना चाहिए। तो ये जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो क्या करती है, उस बच्चे के अंदर एक गिल्टी फील करती है कि अरे यार मैं सो रहा हूँ, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, कुछ लोग रात में जो है पढ़ाई करते हैं और दिन में सोते हैं, तो इसका भी बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है उनके दिमाग पर, उनके याददाश्त पर। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ कि दोनों चीज़ों को हम ठीक कैसे कर सकते हैं और वाकई में क्या नींद का हमारे याद करने से रिलेशन है। तो पहली बात तो सबसे बड़ा सवाल, कितना सोना चाहिए। एक तो ये भी सबसे बड़ी बात होती है कि कितना सोया जाए, मिनिमम आवर कितने होने चाहिए नींद के। तो सबसे पहले हम जरा एक सर्च कर लेते हैं। आजकल तो हम जानते ही हैं गूगल हर चीज़ का जवाब है, तो एक बार सर्च कर लेते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या गूगल के ऊपर सर्च रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले मैं टाइप यहाँ पर करता हूँ स्लीपिंग आवर्स, तो यहाँ पर मेरे को सर्च मिल गया स्लीपिंग आवर्स। और स्लीपिंग आवर्स में जैसे ही मैंने सबसे ऊपर रिजल्ट देखा तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एज ग्रुप के हिसाब से रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ स्लीप, यानी कि कितनी नींद हमें लेनी चाहिए। 3 से 5 वर्ष का यदि बच्चा है तो उसे 10 से 13 घंटे 24 घंटे में सोना है। 6 से 12 साल का यदि कोई बच्चा है, 9 से 12 घंटे उसे 24 घंटे में सोना है। 13 से 18 वर्ष की यदि उम्र है, 8 से 10 घंटे 24 घंटे में सोना है। और यदि अडल्ट है, 18 साल से कोई भी ऊपर का व्यक्ति है, 7 या फिर उससे ज़्यादा रात में आपको सोना है। आवर्स अ नाइट, यानी कि आपको रात में मिनिमम टू मिनिमम 7 घंटे तो सोना ही है। अब आप अपने ऊपर एक सवाल लेकर के आइए कि यदि आप दिल से मेहनत कर रहे हैं और कितने घंटे सो रहे हैं। तो यहाँ पर आप में से 2 कैटेगरी के लोग होंगे। जो लोग डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हैं, जुनूनी तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी नींद में से समय बचा रहे होंगे। कुछ बच्चे होंगे जो बोलते होंगे कि सर हम तो 10 घंटे सोते हैं फिर भी हमको याद नहीं होता। तो ऑब्वियसली ऐसा भी होता है, लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझना है कि आपके जो स्लीपिंग आवर्स होते हैं वो आपकी याददाश्त पर बहुत बड़ा और गहरा असर डालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यदि आप स्लीपिंग आवर्स को कम करते हो तो उससे आपकी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है वो बिखर जाता है। और वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सर्च रिपोर्ट, यानी कि आप जब सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी साइंटिफिक रिपोर्ट्स मिलेगी। यहाँ पर मेरा बताने का उद्देश्य क्या है कि हम वो जो गिल्टी फील कर रहे हैं समय बचाने के लिए कि नहीं मुझे नींद में से समय बचा लेना चाहिए, वो एक गलत बात है, वो आपको नहीं करना चाहिए।
आपको ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेनी चाहिए, जितनी पर्याप्त, जैसे हमने अभी यहाँ कहा 7 घंटे, 7 से 7.5 घंटे एक पर्याप्त नींद होती है। सबसे पहले तो आप वो नींद लीजिए। दूसरा जो मुद्दा आता है वो आपका आता है कि यदि आप रात में पढ़ते हैं और दिन में सोते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक और चीज़ बताता हूँ कि ये जो रात में पढ़ना और दिन में सोना होता है ये किस तरीके से आप पे इम्पैक्ट करता है। तो फिर से ज़रा हम यहाँ पर इसी सर्च को चेक करते हैं और यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ। ये जो मैंने चीज़ खोली इसी में 2 पॉइंट जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट आप देख रहे हैं ये है स्लीपिंग क्वालिटी। स्लीपिंग क्वालिटी में लिखा हुआ है कि यदि आप पर्याप्त क्वालिटी की नींद नहीं लेते हैं। अब इस स्लीपिंग क्वालिटी का मतलब क्या हुआ पहले तो ये समझ लीजिए। मान के चलिए कि कभी कभी आपको ऐसा एहसास होता है कि आप आंखें बंद करके बिस्तर पे लेटे हुए हैं लेकिन पूरी रात निकल गई, लेकिन आपको ऐसा एहसास हो रहा था कि आप सो रहे हैं लेकिन आप सोए नहीं। नींद एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप बदहवास हो जाते हैं, आपको कुछ एहसास नहीं होता है, तो वो गहरी नींद कहलाती है और वो होती है स्लीपिंग क्वालिटी। यानी कि आप क्वांटिटी यदि 10 घंटे भी सो रहे हैं लेकिन उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, इन द सेंस आप गहरी नींद नहीं सो पाए, तो आपको वो नींद जो है वो आपका याददाश्त पर सीधे असर डालेगी और कहीं ना कहीं आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म जो है उसकी वजह से अफेक्ट होंगे। आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे लंबे समय तक किसी चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पर ये जो कमी होती है नींद की, ये कमी भी आपके याददाश्त पर सीधा असर डालती है। और सारी चीज़ें आप सर्च करिए, ये नींद एक ऐसी चीज़ है, कोई दवाई नहीं, कोई गोली नहीं, कोई नहीं। मैक्सिमम बीमारियां आजकल इसी वजह से हो रही है। देखेंगे आप 40 वर्ष की उम्र में, आपने ऐसे बहुत सारे उदाहरण अभी न्यूज़ में सुने होंगे कि किसी व्यक्ति की 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप देखेंगे कि वे लोग अपने बॉडी के ऊपर जितना एफर्ट लगा रहे थे वे लोग नींद पर उतना ही कम जो है समय दे रहे हैं। यानी कि हम अब समय बचा रहे हैं नींद से, जिसकी वजह से ये सारे इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमको दिखाई दे रहे हैं। नींद क्वालिटी लेना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट के तौर पे। आप इस बात को एप्लीकेबल अपने ऊपर करके देखिए, नींद प्रॉपर लीजिए, बिना गिल्टी के लीजिए और ये समझिए कि नींद ले करके आप अपनी पढ़ाई को बेहतर ही कर रहे हैं। तो यदि ऐसा आप करेंगे रिजल्ट आपके सामने होगा। ऐसा करिए करीब 2 सप्ताह के लिए, देखिएगा 2 सप्ताह में आपको इसका इम्पैक्ट दिखने लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।